जबरी मैंने एवरेज का उल्टा मैंने बोला है। एवरेज एवरेज पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चे, औसत। और मैंने पीछे कुछ क्लासें कराई हैं और उनमें आप में से बहुतों ने दिक्कत भी क्रिएट की कि सर नहीं आया समझ या कम आया। तो कोनो दिक्कत ना ही बा, समझा देंगे, प्यार से समझाएंगे, तरीके से समझाएंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको कुछ बातें कहूं, कुछ नहीं कुछ कुछ बातें कहूं कि भाई औसत निकालने का क्या सूत्र होता है, तो आप कहोगे सर औसत निकालने का सूत्र होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बाबू, आंकड़ों की संख्या। ये मेरे प्यारे बच्चों औसत निकालने का सूत्र होता है। इसी सूत्र का धार निकालते हैं। आओ मेरे बच्चों, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। क्या कुछ बातें हैं जरूरी, मेरे प्यारे बच्चों कुछ रिजल्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। औसत निकालने का ये सूत्र होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अगर मैं आपसे कहूं कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर बताइए मेरे बच्चे क्या होगा, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो पहली एन प्राकृतिक से मतलब है 1 2 3 4। तो पहले एन नेचुरल नंबर का जो सम होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, उसका फार्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। पहली एन प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। यानी मेरे बच्चों, अगर मैं कहूं कि भाई पहली 49 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करिए, तो आप कहेंगे सर सूत्र लगाएंगे एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो एन का वैल्यू होगा 49, 49 और एक 50 बटा दो, गुना कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा सर। समझे? अब आपसे सवाल यह पूछा जाता है कि सर पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। क्या बताइए मेरे बच्चे? औसत बताइए। पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का मेरे प्यारे बच्चों औसत बताइए क्या होगा। पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकाल के बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाए, इस बात पे ध्यान दीजिए। तो आप जानते हैं कि भाई पहली एन नेचुरल नंबर का सम का क्या फार्मूला होता था? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये होती पहली एन प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र। औसत निकालना है तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़े कितने? एन, एन से एन कट जाएगा तो आंसर आएगा एन प्लस वन बाई टू। यानी मेरे बच्चे पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत का सूत्र होगा एन प्लस वन बाई टू। एन प्लस वन बाई टू। जैसे मैंने आपको कहा पहली 40 नेचुरल नंबर है, पहली 40 प्राकृतिक संख्या है। आप मुझे इसका औसत निकाल के बताइए। तो मेरे बच्चे सूत्र होगा एन प्लस वन बाई टू। तो एन की वैल्यू 40 जमा 1 41 बटे दो। तो 41 बटे दो यानी 20.5। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सूत्र होगा 20.5। हराम खोर 820 बता रहे हैं, पागल होश। अब आइए मेरे भाई से भी आगे। अब कर रहा हूं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो उसका मतलब 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग जमा 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग, कहां तक? एन का वर्ग। तो ये किसके बराबर होगा मेरे बच्चे? एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ये सूत्र होगा। हाँ जी, जैसे मैं कहूं कि भाई 1 जमा 2 का वर्ग 4 या 3 का वर्ग और ऐसे ही 10 लिख दिया, और मैं कहूं कि ये पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताना क्या होगा।
तो क्या सूत्र होगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। एन की वैल्यू है 10, तो 10 और 11, 10 दूनी 20 और 21 बटा 6, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 5 10, 7 5 35, तो 5 3 8 3, तो उत्तर आएगा भैया 385। बोलिए भैया, उत्तर आएगा 385। हाँ है ना, आंसर बोलो भाई, ऐसे नहीं बताओ सही है गलत। ओके रिपोर्ट है जी, ओके रिपोर्ट है बाबू। तो अब आज ही आ गया। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि भाई औसत निकाल के बताओ। अभी तक तो मेरी बात थी कि योग बताओ, अब मैं पूछ रहा हूं पहली एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। तो आप कहेंगे देखिए सर, औसत निकालने का सूत्र है पहले योग निकालो, तो योग होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ये तो वही योग। अब संख्याएं कितनी सर, एन, तो एन से भाग दे दो, एन से काट दिया, तो आंसर है एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। तो एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ये आ गया मेरे बच्चे औसत। अब पेपर में मान लीजिए सवाल यही पूछा जाता है कि भाई पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करिए। तो सूत्र सिर्फ आपको फिर ये लिखना होता है एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। तो एन की वैल्यू 10, 10 और 11, 10 दूनी 20, 20 और 21 बटा 6, भाग दे देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, है कैसे आया फार्मूले में नीचे, उसकी जरूरत नहीं है। अब आइए आगे, फार्मूला है बस उसको याद रखना है। अगला है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो उसका सूत्र है मतलब एक का क्यूब, दो का क्यूब, ऐसे मेरे बच्चे एन के क्यूब। तो इसका सूत्र होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वेयर, मतलब एन स्क्वेयर, एन प्लस वन का होल स्क्वेयर और दो का वर्ग 4, एन स्क्वेयर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वेयर बटे 4। अब कह रहा है कि जी इनका औसत बताइए, इनके घनों का औसत बताइए। औसत निकालने के लिए क्या करना होगा, इसे एन से भाग देना होगा। तो एन से ये तो कट गया, बचा क्या, एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वेयर बटे 4। तो ये मेरे, अरे भाई इतना गंदी लिखाई कहाँ है कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे औसत, बहुत है जरूरी घनों का औसत। तो एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई 4। हाँ है ना, क्या आप मेरी बात समझ पाए, ये सारे पॉइंट लिख लेने हैं। ऐसे ही मेरे बच्चे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल ओड नंबर, पहली एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहली एन विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र होगा एन स्क्वायर। और एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल ओड नंबर, कि भाई एन ओड नेचुरल नंबर का एवरेज निकालो, तो एन से भाग देंगे तो आएगा एन, है ना। ऐसे ही सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल इवन नंबर, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं, पहली एन सम प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर आपसे पूछा जाए तो वो होगा केवल एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन, है ना। और अगर मेरे बच्चे पूछा जाए एवरेज, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल इवन नंबर, ये हो जाएगा एन इंटू, सॉरी, एन प्लस वन केवल। कहा है कि एन से भाग दोगे तो एन कट के एन प्लस वन आ जाएगा। तो मेरे बच्चे सिर्फ ये दो तीन बातें ही आपको याद रखनी, और कुछ इतनी विशेष चीजें हैं ही नहीं। क्या कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल ओड नंबर एन ही रहेगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इवन नंबर का अगर आपसे पूछे कि भाई पहली एन विषम ना सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो मेरे बच्चे एन प्लस वन होगा, है ना। यही मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के सवाल की कहानी है। इन्हीं बातों को ध्यान देना। अब आप कहें तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाए आपसे, जैसे सवाल पे आइए।
मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है पहली 13 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहली n ओड नेचुरल नंबर का एवरेज भी n ही होता है, यानी 13 ही हो जाता है। बताइए। तो n की वैल्यू मेरे बच्चे 17, 17 और 1 18, 17 दूनी 34 और 1 35 बटे 6, 6 3 18, 3 5 15, 3 3 9 और 1 10। मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया 105। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 105। आंसर क्या होगा मेरे भाई, 105। अब 13 पे अभी बैठ के पड़े हो, दुनिया 105 पे चली गई, हाँ है ना। और वहीं अगर क्यूब का होता तो क्यूब का ध्यान रखना, सूत्र होता है n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटे 4। ये था क्यूब की कहानी। हाँ जी, बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चों आते हैं हम सच्चाई पे और सही इतिहास पे नंबर सिस्टम के, और ना नंबर सिस्टम के एवरेज के। और यहां मेरे प्यारे बच्चों में जिन नंबर्स की बात कर रहा हूं उनको बहुत ध्यान से समझना है, कनपट्टी खोल के दिमाग के दरवाजे खोल के सुनना है। कारण, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाले हैं जो मैं सिखा रहा हूं। क्यों काम आने वाले हैं? क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा सवाल इसी पोर्शन से पूछे जाते हैं। सो इट इज माई स्मॉल रिक्वेस्ट टू एवरी वन, बी अटेंटिव एट दैट टाइम। ताकत भरिए, अगर सुस्ती में है तो खींच के छापट लगाइए ऐसे, बट ताकत बनाइए और खड़े हो जाइए। आइए मेरे बच्चों, कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, इनको ध्यान से देखना। एक शब्द होता है क्रमागत, बहुत बार लिखा रहता है लगातार, इंग्लिश में बोलते हैं कंजुकेटिव, कंजिक्यूटिव, है ना। ये क्रमागत का मतलब कि एक के बाद एक जो चीज आती है उसके बारे में बात कर रहा है ना। जैसे मैं कहूं कि भाई 5 नेचुरल नंबर लिखो कंजुकेटिव जो 8 से शुरू हो रहे, तो इसका मतलब 8 का 9 ही लिखोगे, 9 के बाद 10 ही लिखोगे, 10 का 11 लिखोगे, 11 के बाद 12 लिखोगे, है ना। अगर मैंने कहा कि 3 कंजुकेटिव इवन नंबर लिखो 28 से शुरू होते हुए, तो 28 के बाद 30 लिखोगे, 30 के बाद फिर 32 लिखोगे, है ना। मेरी बात समझ में आ रही? अगर मैंने कहा कि 51 से शुरू होने वाले 4 कंजुकेटिव ओड नंबर लिखो, तो 51 का 53 लिखोगे, 53 का 59, क्या ऐसा ही होगा? नहीं होगा, क्योंकि कंजुकेटिव का मतलब जो उसके जस्ट बाद आने वाला है, यानी 55 होगा और मेरे भाई 57 होगा, हाँ है ना। क्या मेरी बात समझ पाए? बोलो भाई। अब मेरे बच्चों हम इन्हीं चीजों पे चर्चा कर रहे हैं। भाई मैं यहां नंबर लिख रहा हूं 5, 6, 7। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं मेरे बच्चे, इसका औसत बताइए क्या होगा, औसत बताइए। अब आइए औसत निकालना। तो औसत का सूत्र होता है मेरे बच्चे क्या, कि भाई जोड़ दो, तो 5 + 6 + 7, ये तो जी हर जगह अप्लाई होता है। संख्या कितनी? 3। 5 6 11, 11 7 18, 18 को 3 से भाग दोगे, औसत आया मेरे बच्चे 6। हमेशा ध्यान रखना क्या, अगर संख्याएं क्रमागत हैं, अगर संख्याएं लगातार हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर संख्याएं लगातार हैं तो हमेशा ही बीच वाला नंबर औसत होता है, हमेशा ही बीच वाला नंबर औसत होता है, हमेशा ही बीच वाला औसत होगा। औसत जो है मेरे बच्चों हमेशा बीच वाला रहता है। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि आप औसत बीच वाले से ही निकालें, जो सबसे पहली टर्म है और जो सबसे आखिरी टर्म हो उनका जोड़ के भी आप औसत निकाल सकते हैं। 5 + 7, इसे 2 से भाग दे दोगे तब भी 6 ही आएगा, तब भी 6 ही आएगा। जैसे अगली बार कह रहा हूं 5 6 7 8, मेरे बच्चों औसत बताओ क्या होगा, बताओ जी। आइए मेरे भाई, कैसे औसत निकाले मेरे भाई? तो औसत निकालने का सूत्र होगा सर, सबको जोड़ दो, 5 + 6 + 7 + 8, 8 5 13, 7 6 13, 13 13 26, तो 2 से भाग दे देंगे, उत्तर आएगा सर 13। ना सॉरी सॉरी, माफ करना, 26 आया जोड़, और संख्या कितनी? 1 2 3 4, 4 से भाग देंगे, 4 5 20, 4 छिक्का 24, 4 5 6.5 मेरे प्यारे बच्चों औसत आएगा। मैंने क्या कहा कि अगर सर संख्याएं लगातार होंगी, क्रमागत होंगी, तो हमेशा बीच वाला औसत होगा।
बीच वाला औसत होगा। तो 6 और 7 के बीच वाला नंबर क्या होगा? 6.5। तो औसत होगा मेरे बच्चे 6 मैंने आपको एक और तरकीब बताई कि पहले और आखिरी वाले को पकड़ लो। तो 5 जमा 8 को 2 से भाग दे लो, 13 13 को 2 से भाग दोगे 6.5, ये मेरा औसत आ गया। है ना? पक्का? अब बाबू और बात करते हैं। 5 6 7 8 9। अब बताइए औसत क्या होगा? अब औसत बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे सर बीच का नंबर होगा औसत, 7 होगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, 5 और 9 को जोड़ लेते, 5 और 9 14, 14 का आधा 7, तब भी औसत 7 आता। है ना? मैं अगर आपको ऐसे कह दूं कि 5 से शुरू हो रही गिनती 5 6 7 और लगातार मैं लिख रहा हूं, और आखिरी गिनती आ रही है 141 और लगातार है, ये कंजुकेटिव है, मेरे भाई मुझे औसत बताइए क्या होगा? औसत निकाल के बताइए क्या होगा? औसत निकाल के बताइए बाबू क्या होगा? तो देखिए यार, एक तरीका तो ये था कि मैं बीच का कोई नंबर ढूंढूं कि भाई बीच का नंबर कौन सा होगा, या फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं पहला और आखिरी को जोड़ूं, 5 जमा 141 करूं और 2 से भाग दे दें भैया, तो यह आया 146, 2 से भाग दे देंगे तो 2 7 14, 2 3 6, तो आंसर बाबू 73 आ जाएगा। ए भैया, कहा नहीं बोल रहे भाई? फालतू का कहाँ है कमेंट कर रहे हैं भाई? इधर उधर का सवाल पे फोकस करिए ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप कहें सर, अगर हम कहें 11 13 और 15, सर हम कंजुकेटिव लिए बट हम ओड नंबर ले लिए। अब बताइए औसत। तो मेरे भाई अगर लगातार है तो औसत हमेशा बीच वाला नंबर होगा, ये वाला हो। या फिर आप इन दोनों के जोड़ का आधा कर सकते हो। हाँ जी। अब बाबू मैं कहूं यार मैंने इसमें एक नंबर और जोड़ दिया, 17, 11 2 13 2 15 2 17, अब औसत बताइए क्या होगा? तो मेरे बच्चे 13 और 15 बीच के नंबर बने। आप कहेंगे हाँ सर, तो 13 और 15 के बीच में क्या आएगा? 14, तो औसत आएगा 14। हाँ जी। अब मैंने इसमें एक नंबर और जोड़ दिया, 19। अब औसत बताओ जी क्या होगा? तो आप कहोगे सर कुछ नहीं, इनके बीच में कौन सी संख्या? 1 2 3 4 5, तो बीच वाली नंबर क्या हुई? 15, तो ये होगा औसत। हाँ है ना? अब अगर मेरे बच्चों में यहाँ 3 नंबर लिख रहा हूं और पूछो इसमें औसत कौन सा होगा, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा, 3 क्रमागत नंबर हैं, तो बताइए औसत कौन सा होगा? तो तरीका है कि कितने नंबर हैं? 3, 3 को 2 से भाग दोगे नहीं जा रहा होगा, 3 को 2 से भाग दोगे नहीं जा रहा, एक अपनी तरफ से जोड़ो, 4, 4 को 2 से भाग दोगे 2, मतलब दूसरा नंबर होगा औसत। है ना? मैं कहूं 5 संख्याएं हैं, औसत बताओ, क्रमागत है, औसत कौन सा होगा? तो 5 2 से तो भाग जा नहीं रहा, तो अपनी तरफ से एक जोड़ दो, 6, 6 को 2 से भाग दोगे 3, यानी औसत होगी तीसरी संख्या। है ना? औसत होगी मेरे बच्चे तीसरी संख्या। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? क्या आप मेरी बात समझे या नहीं समझे? है ना? यानी करना क्या है मेरे बच्चों, जितने नंबर हैं, जैसे मैंने नंबर लिखा 19 21 23 25 27 29, मेरे बच्चों औसत निकाल के बताइए क्या होगा? बताओ। तो मेरे बच्चों क्या करो, सर संख्याएं कितनी है? 6, तो बीच का नंबर कैसे ढूंढे सर? तो सर 6 में एक अपनी तरफ से जोड़ दो, 7, 7 को 2 से भाग दोगे 3.5, तो सर ये तो बीच पॉइंटों में आएगी, यानी जितने नंबर उसमें एक अपनी तरफ से जोड़ दिया करो और 2 से भाग दो 3.5, तो मतलब पहली दूसरी तीसरी, तो ये तीसरा नंबर है और ये चौथा, तो इसके बीच का नंबर ढूंढना है, तो 23 और 25 के बीच का डिफरेंस, मतलब बीच का नंबर, तो 24 है। हाँ है ना? मैं अब कहूं आपको कि यार 19 और 19 3 22, 22 3 25, बताइए औसत कौन सा है? तो आप कहेंगे सर लगातार है ना, 3 3 का डिफरेंस है, तो कंजुकेटिव हो गया, तो औसत बीच वाला नंबर होगा, यानी 22। अब मैं कहूं यार 25 के बाद मैंने नंबर लिख दिया 28, तो देखो 19 3 22 3 25 3 28, अब बताइए मेरे बच्चे औसत क्या होगा? औसत बताइए क्या होगा? तो भैया औसत बताओगे तो
क्या तरीका है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 में 1 अपनी तरफ से जोड़ो, 2 से भाग दो, तो 5 को 2 से भाग दोगे 2.5, यानी बीच की संख्या होगी, बीच के मतलब 2 और तीसरे के बीच में, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो दूसरी और तीसरी के बीच का औसत होगा, तो 22 और 25 के बीच का। अब बात यह कि 22 और 25 के बीच का कैसे निकालें, तो जिन बावले बच्चों को बीच ढूंढना नहीं आता, करना क्या है, इन दोनों का बीच ढूंढना है, तो मतलब 22 और 25 को जोड़ लो और 2 से भाग दे दो, 47 को 2 से भाग दोगे 23.5 आ गया आंसर, है ना। और औसत जरूरी नहीं बीच के ढूंढे जाए, पहला और आखिरी ढूंढ लो ना, तो 19 जमा 28, 2 से भाग दे दो, तब भी औसत आ जाएगा, है ना। जी शिव शशि जी, सवाल पे बात करिए, फोकस सवाल पे रहिए। अब मेरे बच्चे, मुझको लगता है एक बच्चा कह रहा है हमको लगता है हमारा कमेंट नहीं पहुंच रहा है। पिछले 2-3 क्लासों में ऐसे ही तो नंबर किए थे, रैंडम 110 121 105 रैंडम क्वेश्चन कर ही रहे थे, है ना भाई। अगर मैं आपको कहूं कि ये 3 नंबर है, एक है 41, एक है 100, एक है 59, भाई इनका औसत बताओ, तो इनका तो औसत हमने सबसे शुरुआत ही इससे की थी कि औसत निकालना, तो अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, फिर कितना बड़ा छोटा हो कर लो, तो ऐसा सवाल ना पूछिए ना। देखिए भैया, बहुत प्यार से समझाएंगे, बस तुम प्यार पाना सीख लो। आइए, कह रहा भैया जी, ए भैया, द एवरेज ऑफ 41 कंज्यूक्यूटिव क्रमागत, कहता है 41 संख्याएं, लेकिन 41 की 41 संख्याएं कैसी मेरे बच्चे, क्रमागत संख्या। तो सबसे पहली बात तो ये कि 41 में 1 जोड़ दो अपनी तरफ से, 2 से भाग दे दो, तो 41 और 1 42, 42 को 2 से भाग दो 21 में, यानी बीच की जो संख्या होगी ना वो सबसे 21वीं होगी, यानी 21वीं संख्या मेरे प्यारे बच्चों सबसे बीच की होगी, 21वीं संख्या मेरे बच्चों सबसे बीच की होगी, 21वीं जो संख्या होगी मेरे प्यारे बच्चों वो सबसे बीच की होगी, 21वीं जो संख्या होगी मेरे दोस्तों सबसे बीच की होगी, है ना। अगर 41 क्रमागत विषम संख्याएं का औसत 49 है, तो सबसे बीच की जो संख्या होगी वो 21वीं होगी, तो जो बीच की संख्या होगी वो मेरे बच्चे क्या होगी, 21वीं। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। ध्यान देना, आराम से समझना, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बीच का जो नंबर होगा वो 21 होगा, ये आपको पता चल गया, ये राज की बात आपको पता चल गई। मतलब कितनी संख्याएं कुल मिला के, 41, कुल मिला के मेरे बच्चे 41 संख्याएं, और 41 संख्याओं में जो सबसे बीच की संख्या है वो हमारा औसत है, और सबसे बीच की संख्या जानते हो क्या हुआ, 21वीं। 21वीं संख्या मेरे प्यारे बच्चों सबसे बीच की है, और वही हमारा औसत है। और कह रहा है 41 संख्याओं का औसत 49 है, यानी एवरेज दे रखा है 49, एवरेज है 49, लेकिन वो एवरेज कौन से नंबर पे प्लेस करता है ये बड़ी चीज है, तो आपका उत्तर होगा 21वें नंबर पे होगा, यानी 41 संख्याओं में 21वीं संख्या सबसे बीच की होगी। भाई ये बताओ टोटल नंबर है कितने, तो आप कहेंगे 41, तो 41 में से एक संख्या तो ये घटा दो सबसे बीच की, बची कितनी, 40, 41 में बीच की एक घटा दी 40, बची कितनी, मतलब एक घटाने के बाद 40 बची, तो 40 में से 20 संख्याएं इधर होंगी और 20 ही संख्याएं मेरे प्यारे बच्चों इससे आगे होंगे। आप कहेंगे सर मजा ही आ गई, बात बिल्कुल समझ में आ गई, तभी तो बात कह रहे हैं भैया, 20 और 20 40 और एक 41, यानी सर 41 संख्याएं थी, सबसे बीच वाली औसत होगी। अब बाबू कह रहा है क्या कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, अब आप ये बात जानते हैं कि ये सारी की सारी क्रमागत संख्या, और क्रमागत कैसी, विषम संख्याएं, तो 49 के बाद कितना आएगा, 51, 51 के बाद क्या आएगा, 53, यानी हर एक में कितने कितने का डिफरेंस है, 2-2 का डिफरेंस है, हर एक संख्या में 2-2 का डिफरेंस है। तो बाबू यहां से इसके बाद कितनी संख्याएं हैं, 20, और हर संख्या में 2-2 का डिफरेंस होगा, तो कुल मिला के यहां से जो सबसे आखिरी वाली संख्या होगी उसमें डिफरेंस कितने का आ जाएगा, तो आप कहेंगे 40 का।
यहां से मेरे बच्चे आखिरी वाली का डिफरेंस कितना हो जाएगा 40 का। तो 49 में 40 जोड़ दो मेरे बच्चों, तो आंसर आ जाएगा 89, यानी सबसे बड़ी संख्या होगी 89। हाँ जी। अगर पूछा जाए सबसे पहली संख्या क्या होगी, तो हमें पता है कि यहां इससे पीछे हर एक संख्या का गैप दो दो होगा, डिफरेंस दो दो होगा, और संख्याएं कितनी 20, तो 20 दूनी 40, तो 40 गैप घटाना होगा। तो इसमें से 40 का गैप घटा दो तो पहले वाली आ जाएगी। तो 49 में 40 गया 9, तो मतलब सबसे पहली संख्या होगी मेरे बच्चे 9। बोलो भैया, बात समझ में आई कि नहीं आई? कोनो घबरान की बात ना ही, सब समझाइल, समझाइल नहीं, सब बुझाइल। आइए मेरे बच्चे ध्यान दीजिए। ए भैया जी, ए भोजाइल, आइए। कहता है 44 क्रमागत विषम संख्या है, 44 क्रमागत विषम संख्या है। बातों को समझिए, विषम संख्याएं हैं, क्रमागत भी है। 44 है, कंजुगेटिव नंबर है, और ऑड भी है। कहता है इनका औसत 144 है। तो मेरा पहला सवाल यहां ये होना चाहिए बाबू कि भैया ये तो तुम बता दिए, तो इनमें बीच की कौन सी होगी? तो सर 44 जमा 1 बटे 2, तो 44 और 1 45 का आधा करोगे 22.5, यानी सबसे बीच वाली संख्या होगी 22.5वीं। 22.5वीं तो कोई संख्या ही नहीं होती। जानते हो इसका मतलब क्या हुआ? कि 22वीं और 23वीं संख्या के बीच वाली औसत होगी, 22वीं और 23वीं संख्या के बीच वाला औसत होगा। हाँ जी, 22वीं और 23वीं संख्या के बीच वाला औसत होगा। आइए, मतलब ऐसे लिखी जाएंगी, एक दो, अबे रुक जा भाई, 1 2 3 4 ऐसे करते करते। तो मेरे प्यारे बच्चों 22वीं संख्या बहुत ध्यान से समझना, सारे पेपर के क्वेश्चन है एज इट इज रखे मिलेंगे। और 23वीं संख्या, इनके बीच की जो संख्या होगी ना मेरे प्यारे बच्चों, वो मेरा औसत होगी। 22वीं और 23वीं संख्या के बीच की, 22वीं और 23वीं संख्या के बीच की संख्या मेरी औसत होगी। और औसत दे कितनी रखी है? 144, यानी इन दोनों के बीच का नंबर है 144। तो बेटा एक बात बताओ, ये ओड नंबर है, ये 144 है, तो नेचुरली 145 रही होगी और ये 143 रही होगी। आप कहेंगे हाँ सर बात तो ठीक है कह रहे हैं, क्योंकि 143 और 145 के ही तो बीच में आएगा 144। बिल्कुल सही है। अब कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी बताओ। तो बेटा ये बताओ टोटल नंबर कितने हैं? 44। 44 में से अगर मैं ये 22 हटा दूं तो इससे आगे कितने बचे? 22। भाई इसकी जरूरत ही नहीं है, आपको तो यहां तक की बात समझनी थी। इनमें से कोई भी एक नंबर निकल के आ जाए आपका मामला सेट है। तो भाई टोटल नंबर कितने हैं? 44। 44 में से ये 22वां नंबर होगा, 22वां नंबर होगा 143। इसके बाद कितने नंबर और बचेंगे? तो आप कहेंगे 22 नंबर और बचेंगे, यानी इसके बाद 22 नंबर और है, 22 नंबर और है। अब मेरे बच्चे इससे बाद 22 नंबर, और हर नंबर में कितने का डिफरेंस होगा? दो दो का, तो 22 दूनी 44 का डिफरेंस हो जाएगा कुल मिला के यहां से। तो यहां पे मेरे बच्चे करना यह होगा कि इससे 44 जोड़ना पड़ेगा यहां पे। तो 143 में 44 जोड़ेंगे तो 4 3 7, 4 4 8, 187, यानी जो सबसे बड़ा नंबर होगा 187 होगा। सबसे बड़ा नंबर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 187। हाँ है ना, क्या होगा मेरे भाई? 187। ठीक है जी। अगर पूछा जाए सबसे छोटा नंबर क्या होगा, तो ये है 22वीं संख्या। तो इससे पीछे कितनी संख्या रही होंगी? इससे पीछे रही होंगी 21 संख्या, 21 संख्याएं नहीं होंगी इससे पीछे। आपने कहा जी हाँ, और हर संख्या में दो दो का डिफरेंस, तो कितना डिफरेंस? 42। तो 42 घटाओ, तो इसमें से 42 घटाओगे तो 143 में 42 गया मेरे बच्चों, आया 101। तो सबसे छोटी संख्या होगी 101 और सबसे बड़ा नंबर होगा 187। सबसे बड़ा नंबर होगा 187। क्लियर है मेरे बच्चे? और आगे आते हैं। बताइए।
ए भैया आती माझा सटकेल। कहता भैया 41 क्रमागत सम संख्या है। 41 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 152। भाई 41 संख्या है, 1 2 3 4 5 है, ऐसे 41 संख्या। मुझे ये समझना है कि सबसे बीच की क्या होगी। तो 41 में एक जोड़ा 42, 42 को आधा करोगे 21, यानी 21 जो होगा, 21वीं जो संख्या होगी, मान लीजिए ये 21वीं संख्या है, तो 21वीं जो संख्या होगी वो सबसे बीच की होगी। 21वीं संख्या जो होगी मेरे प्यारे बच्चों सबसे बीच की होगी। हाँ जी। और 21वीं संख्या औसत होगा, तो औसत है 152। अब भाई संख्याएं कितनी, 41, तो 41 में से एक संख्या ये हट गई, बची कितनी, 40। 40 का आधा इधर होंगे, यानी 20 संख्याएं इधर होंगी और 20 ही संख्याएं बाबू इधर होंगी। और यहां हर एक में डिफरेंस कितना है, 2 का। तो 20 दूनी 40, कहो तो डायरेक्ट कर दें तो 40 जोड़ दो तो 192। अब आप कहो जी इसकी ट्रिक क्या है, कोई ट्रिक नहीं है, 1 सेकंड का भी सवाल नहीं है। अरे मूर्ख हो, 41 का आधा कितना हुआ, 21, यानी 21वीं औसत होगी। इससे आगे कितने नंबर है, 20, 20 दूनी 40, जो औसत है उसमें 40 जोड़ दो, डायरेक्ट ना आंसर आ रहा है। क्यों दिमाग दौड़ा रहे हो फालतू का, बोलो बे। अब मैं कहूं पहला नंबर बताओ, तो आप कहोगे सर इससे 20 छूटे, तो 20 दूनी 40 घटा दो तो 112 आ गया। बोलो ना बाबू। ए भैया समझे कि नहीं, तू लगा ला। बताइए जी। कहता भैया 58 लगातार संख्याओं का औसत 179। ध्यान देना, 58 लगातार संख्याओं का औसत 179, एवरेज है 179। तो कह रहा पहला नंबर और आखिरी नंबर का योग ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं ये समझा रहा था कि औसत निकालने का एक तरीका ये भी है कि भाई पहले नंबर और आखिरी नंबर को जोड़ लो, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ लो और 2 से भाग दे दो, तो ऐसे भी औसत निकल सकता है। आपने कहा अच्छा, तो औसत तो दे ही रखा है 179, इक्वल रख दो। तो मेरे बच्चे फर्स्ट प्लस लास्ट का जोड़ कितना आ जाएगा, 2 नीम 18, 2 7 14 और 1 15, 2 एकम 2 3, 358। तो पहली और आखिरी संख्या का जोड़ होगा मेरे बच्चे 358। हाँ है ना। अब और का तरीका बा, तो सर एक तरीका ये भी है कि आप ये देखें, क्या है जी दूसरा तरीका। दूसरा ये था कि हम नंबर ही निकालें। सर 58 लगातार संख्याएं, तो सर 58 में एक जोड़ो, 2 से भाग दो, तो 29.5 आया। 29.5 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, 29वीं और 30वीं संख्या। 29वीं और 30वीं, तो मेरे बच्चों मान लीजिए ये 29वीं संख्या है, 29th नंबर है, और ये मेरे बच्चे 30th नंबर है, 30वीं संख्या है। ये 29वीं संख्या है, ये मेरे प्यारे बच्चों 30वीं संख्या है। हाँ है ना। तो 29वीं संख्या और 30वीं संख्या के बीच की वैल्यू हमारा औसत होगा, इन दोनों के बीच की वैल्यू। अब इन दोनों के बीच की वैल्यू है 179। ठीक है जी। तो 179 है, इन दोनों के बीच की है। एवरेज ऑफ 58 कंजुकेटिव नंबर्स इज 179। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। अब मेरे बच्चे आप पहला डिजिट भी ढूंढ सकते हैं, इसी तरीके से फिर लास्ट डिजिट ले आइए, मतलब पहला नंबर लास्ट नंबर और फिर जोड़ लीजिए। हाँ है ना। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको जो डायरेक्ट बताया कि पहले और आखिरी का जोड़ हमेशा ही औसत का डबल होता है, या इन दोनों का औसत पूरे का औसत होता है, तो वहां से भी कर लीजिए। अब आते हैं आगे, करिए भाई।
आइए जी, हाँ उस सवाल में 58 की कोई जरूरत नहीं है कि 58 नंबर है, कितनी नंबर है। ये तो शुरुआत में ही सिखा रहा हूं ना आज कि भाई औसत निकालना है तो पहला और आखिरी दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, वही औसत आना है। तो औसत दे रखा है तो पहले दोनों के, पहला और आखिरी के जोड़ का आधा बराबर औसत, गुना कर देंगे, पहला प्लस आखिरी आ जाएगा। आइए भैया, कहता 40 लगातार सम संख्याओं का औसत 123 है, तो ज्ञात कीजिए। 40 लगातार सम संख्याओं का औसत 123 है। बाबू 1 2 3 ऐसे चलते चलते 40 लगातार संख्याएं, कितनी संख्याएं 40। तो समझने की बात है, 40 में बाबू अपना तरफ से एक जोड़ेंगे तो 41 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा। आप कहेंगे सर 40 और 41 का आधा हुआ 20.5, मतलब 20वीं और 21वीं संख्या, यानी 20वीं संख्या और सर 21वीं संख्या, इन दोनों के बीच का हमारा औसत होना सत्य है। हाँ जी, अब इवन नंबर है, इस बात को भी ध्यान देना। अब औसत दे रखा है जी 123, तो इनके बीच का है 123, सबसे बीच वाला नंबर है मेरे बच्चों 123, और ये इवन नंबर है, तो ये 123 है, तो ये कितना रहा होगा 124, ये कितना रहा होगा 122। समझते हैं भाई, 122 और 124 रहा होगा। आप कहेंगे बात तो सही है। अब उसने क्या क्या पूछा वो बताना है। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, उसने पूछा सबसे छोटी संख्या बताओ, तो बेटा एक बात बताओ, यहां से यहां तक 20 नंबर है, ये 20वां नंबर है, तो ये कितने नंबर बचे 19 नंबर बचे सर। और हर एक नंबर में 2 2 का डिफरेंस करोगे तो 38 आएगा, तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी सर ये 38 छोटी होगी। तो 12 में से 8 गया सर 4, और 11 में से 3 गया 8, तो सबसे छोटा नंबर होगा सर 84। हाँ जी, अब पूछे सबसे बड़ा बताओ, तो भाई ये इसके बाद यहां से 20 नंबर थे, 20 समझते हो ना, अगर 20 नंबर थे तो ये 21 हटा दें तो 19 बचे इसके बाद, तो 19 दूनी 38, तो 38 इसमें जोड़ दो तो भी आंसर आ जाएगा। तो 8 4 12 और 3 2 5 1 6 1, 162। तो भाई सबसे बड़ा हो गया 162। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू लास्ट नंबर, कहता है पहली और आखिरी संख्या के बीच का अंतर। तो मेरे बच्चे इसके लिए तो कोनो जरूरत भी ना है ना, इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं किसी चीज की। आप कहें क्यों दिक्कत नहीं है सर। सर एक बात बताओ, कुल मिला के 40 संख्या है, कुल मिला के कितनी संख्या है सर 40 संख्या है। अगर ये संख्या ए है और हमें पता है हर एक में कितने का डिफरेंस है 2 2 का, आप कहेंगे हाँ सर हर एक में 2 2 का डिफरेंस है, तो भाई 40 में से एक संख्या ये हटा दो तो इसके बाद कितनी बची 39, और हर एक में 2 2 का डिफरेंस लूंगा तो 39 दूनी 78। इसका मतलब अगर ये नंबर ए है तो ये 78 ज्यादा होगा, मतलब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये नंबर ए प्लस 78 होगा, ये नंबर मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस 78 होगा। हाँ है ना, समझे कि नहीं, सोचो। एक भाई कह रहा है 20 गुना 2 क्यों नहीं कर ले, भाई कौन मना कर रहा तुझे, छोटी छोटू वाली बातें करता है तुम। इसको हटा देता हूं। अब ये बताओ 40 नंबर थे 40, 40 में से 20वां नंबर ये है, तो इसके बाद 20 नंबर और आएंगे, और हर नंबर में 2 2 जोड़ोगे तो 40 जुड़ जाएगा। तो बाबू 122 में 40 जोड़ोगे ना तो 162 ही तो आया। पता है हर सवाल को खुद कर करके देखोगे तो बात बनेगी, कह देने से आंसर नहीं आएगा। कहता है जी 37 लगातार संख्याओं का औसत 112, तो 37 में एक जोड़ो 2 से भाग, 37 रे 38 19 आया, यानी 19वां नंबर मेरे बच्चे सबसे बड़ा होगा। अगर मैं डिटेल में भी कराऊं तो आपको यही करना होगा कि सर 19वां नंबर जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। मान लीजिए ये है 19वां नंबर, सॉरी 19वां नंबर सबसे मध्य का होगा बीच का, और उसकी वैल्यू दे रखी है 112,
तो भाई 37 में से एक नंबर ये हो गया, बचे कितने 36, तो 36 में से 18 पीछे होंगे और 18 आगे होंगे। और यहां हर नंबर में दो दो जोड़ेंगे, क्योंकि इवन है तो 18 दूनी 36 जोड़ना है, तो 112 में 36 जोड़ दो, तो 6 2 8, 3 और 1 4, 148। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ा नंबर होगा 148। हाँ है ना। आप कहें सर ऑप्शन से जा सकते हैं, देखिए कुछ जगह जा सकते हैं, कुछ जगह नहीं जा सकते। आप कुछ बातें बताइए, आप ये बताइए पूछा क्या है, इवन नंबर। तो सबसे 37 के 37 इवन नंबर होंगे, तो सबसे बड़ा भी इवन होगा। ये इवन था नहीं, ये इवन था नहीं, ये इवन था नहीं, तो इवन क्या था, सी। तो ऐसे तो चल सकता है, लेकिन समझने पे ध्यान दो। करिए मेरे बच्चे। तो 113 से 159 तक की सभी सम संख्याओं, विषम संख्याओं को औसत ज्ञात करना, मतलब ये भी शामिल करना है, ये भी शामिल करना है। तो औसत का तरीका है ना, बीच में कितने भी नंबरों से जुड़ती नहीं है, पहला और आखिरी का जोड़ कर लो, 2 से भाग दे। 9 और 3 12, 5 और 1 6 और 1 7, 1 और 1 2। 136 मेरे बच्चों मेरा आंसर आ गया। हाँ है ना, 136 मेरे बच्चों मेरा आंसर आ गया। मेरे बच्चों आओ सामने, ये सब ध्यान से देखो। बिटवीन, बिटवीन का मतलब है कि ये नहीं लेंगे ना ये लेंगे, तो 222 से बड़ा 224 हुआ, क्योंकि इवन नंबर है, और 250 से छोटा 248 हुआ। कह रहा औसत बताओ, तो भाई 224 और 248 का जोड़ कर लो, 2 से भाग दे दो। अगर पहला और लास्ट नंबर मिल जाए तो औसत सीधा हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। सोचना ही नहीं है बाबू। हाँ है ना। करिए मेरे भाई। दो बातें जोड़ देने वाली, बिटवीन की बात कर रहा है। अब मेरे बच्चों मुझे ऐसे नंबर देखने हैं जो 13 से भाग होते हो। तो 13 7 91, 13 8 104, 104 भाग होता है 100 के बाद, 117 भाग होगा, 130 भाग होगा, और इसी तरह से 200 के आसपास मुझे देखना है कौन सा नंबर है जो 13 से भाग हो रहा होगा। आप कहेंगे सर 200 को भाग ही दे लो ना 13 से, वैसे नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बट ये एवरेज में आ गया। तो 13 एकम 13, कितना बचा जी 7, 13 5 65, यानी 5 रिमाइंडर बच रहा है। तो मतलब 200 में से 5 घटाएंगे 195, यानी 195 तक भाग हो रहा है। अब मेरे बच्चों औसत निकालना है, तो औसत का सूत्र होगा सभी का योग। तो मेरे बच्चों ये एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बन गई, बेसिकली समानांतर श्रेणी बन गई। तो जिन्होंने एपी नहीं पढ़ी होगी उनके लिए बताना मुश्किल होगा डिटेल में। शॉर्ट में देखो, एक क्रमागत है, 104 जमा 13, 117 जमा 13, 130 जमा 13, क्रमागत है। अगर क्रमागत है तो पहले और आखिरी के जोड़ का ही औसत होता है। पहला जमा आखिरी का जोड़ को आधा कर दो, ये औसत आएगा। 5 4 9, 9 1 1 2।
149.5 ऑप्शन डी। हाँ है ना मेरे बच्चे? करिए मेरे भाई। आइए मेरे प्यारे बच्चों, 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याएं। तो पहली बात तो बीच हो गया, बिटवीन हो गया। तो 104 के बाद 106 लोगे, फिर 108 एंड सो ऑन। और ऐसे ही मेरे बच्चों 148 से पहले 146 लोगे। हाँ या ना? अब औसत निकालना है तो 106 जमा 146 बाबू बटा 2, ये हमारा आंसर आ गया। हाँ है ना? वैसे भी एक बात ध्यान रखना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 104 और 148 का भी जोड़ के औसत निकालेंगे तो वही आएगा। कर लोगे जी आसानी से? आइए तो अब आगे करिए मेरे बच्चे। आइए जी दोस्त, कहता है जी, लगातार तीन विषम संख्याओं का औसत इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से बहुगुना अधिक है। भाई लगातार तीन नंबर हैं, 1 2 3। लगातार शब्द बहुत प्यारा है, मतलब कर्मागत की बात हो रही है, कंजुकेटिव हो रहे हैं। आप जानते हैं ये होते भी ऐसे कि अगर ये x है तो ये x+1 होगा, सॉरी x+2 होगा, और ये x-2 होगा। क्यों? क्योंकि हर एक में नंबर का डिफरेंस मेरे बच्चे कितना होगा? 2 2 होगा। अब कह रहे हैं इनमें सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से तीन विषम संख्याओं का औसत, तो इन तीनों का औसत क्या होगा? सबसे बीच वाला, तो वो है x। कहता है इनमें सबसे बड़ी संख्या के, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? x+2। इसके 1/3 से 52 ज्यादा, यानी इसमें 1/3 करके 52 जोड़ दो। तो मेरे बच्चे 3 को x से करेंगे, 3x बराबर x जमा 2 जमा 52। अब आप समझ ही गए होंगे, ये 2x आया, 52 और 2 54 आया, तो x की वैल्यू 27। इसका मतलब x की वैल्यू मेरे बच्चे 27 है। गलत कर दिया ना मैंने, मैं शैतान हो गया। कैसे शैतान हो गया? ऐसे हो गया सर कि 3 को जब गुना कर रहा हूं ना तो सबसे करना पड़ेगा, तो ये 3x आएगा। यहां 3 से करूंगा, 3 कट के x+2 आएगा। लेकिन यहां पे भी तो 3 से करना होगा, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ठीक है सर, तो ये 2x आया, 156 और 2 158 आया। 2 से भाग दोगे तो 2 7 14, 2 नीम 18। तो सबसे बीच के नंबर आया 79। ये 79 है, ये उससे छोटा 77 है, और ये उससे बड़ा 81। ये ऑप्शन गलत डाले हुए। आए ना मेरे बच्चे? पक्का? आइए बताइए। इसको कल बताऊंगा यार। बताओ दोस्त, बताइए मेरे बच्चे।
मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है एक्स से शुरू होने वाली 5 लगातार संख्याओं का औसत ए। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग विद एक्स इज ए। देखिए एक्स से शुरू हो रही है तो पहली एक्स होगी, दूसरी एक्स प्लस वन होगी, उससे अगली एक्स प्लस टू होगी, उससे अगली एक्स प्लस थ्री होगी, उससे अगली एक्स प्लस फोर होगी। ऐसे होंगी मेरे बच्चे। भाई एक्स से शुरू होने वाली 5 लगातार संख्या है, 5 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो क्या होंगे? एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर। तो मेरे बच्चे अगर 5 संख्याएं हैं तो औसत कौन से वाला होता है? आप कहेंगे सबसे बीच वाला होता है जी औसत। और कह रहा है 5 लगातार संख्याओं का औसत ए, तो मतलब सबसे बीच वाली जो संख्या है ना वो ए। सबसे बीच वाली संख्या क्या है मेरे बच्चे? ए। बिल्कुल सही है जी। तो अब कह रहा है कि x प्लस 2 से शुरू होने वाली 8 लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चों अगर मैं इसको मिटा दूं तो कह रहा है जी x प्लस 2 से ना 8 लगातार संख्याएं शुरू हो रही, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कह रहा औसत क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, ये संख्या a है तो ये क्या हो जाएगी? a प्लस वन। भाई x प्लस 2 को a माना है क्योंकि x प्लस 2 वो संख्या होगी, वही औसत है तो वो a है, तो ये होगा a प्लस वन, ये होगा a प्लस टू, ये होगा a प्लस थ्री, अगला होगा a प्लस फोर। अब मेरे बच्चों ये बताओ, अगर संख्याएं 8 हैं, 8 लगातार संख्याएं, तो औसत कैसे निकालेंगे? एक जोड़ के 2 से भाग, 8 और 1 9 को आधा, 4.5, यानी औसत 4.5। 4.5 का मतलब चौथी और पांचवी के बीच की। तो मेरे बच्चों ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, ये चौथी होगी, ये पांचवी होगी, तो इनके बीच का औसत होगा। तो इन दोनों के बीच का औसत क्या होगा? ए प्लस 3 और 4 के बीच का औसत क्या हुआ? 3.5। तो इसका मतलब मेरे बच्चों औसत होगा ए प्लस 3.5। ऑप्शन बी है। एम से शुरू होने वाली 5 लगातार संख्याओं का औसत एन है। एम से शुरू होने वाली तो एक एम होगी, एक एम प्लस वन होगी, एक एम प्लस टू होगी, एक एम प्लस थ्री होगी और एक एम प्लस फोर होगी। आपने कहा जी हाँ ये बिल्कुल सही है। हाँ ये दे दे बेटा, ठीक है ना, वाक उसको छोड़ दे। तो इसका जो औसत होगा ना मेरे बच्चे, कहता है जी वो होगा 5 लगातार संख्या है तो औसत हमेशा बीच वाला नंबर होगा। तो बीच वाला नंबर है मेरे बच्चे एन। कहता है इनका औसत एन है तो एम प्लस टू से शुरू होने वाली, यहां तक की बात आ गई थी समझ में। अब कह रहा है कि भैया एम प्लस टू से शुरू होने वाली, कहते हैं यहां से अब संख्याएं लगातार शुरू करें और 6 लगातार 6 संख्याएं करें, शुरू होने वाली लगातार 6 संख्याएं, तो 1 2 3, अगली हो जाएगी मेरे बच्चे क्या? तो अगली हो जाएगी मेरे बच्चे एम प्लस फाइव, उससे अगली हो जाएगी एम प्लस सिक्स, उससे हो जाएगी एम प्लस सेवन। हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं कितनी डिटेल में समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। अगर m प्लस टू को मैंने n माना है तो अगला n प्लस वन होगा, उससे अगला n प्लस टू होगा, उससे अगला n प्लस थ्री होगा, उससे अगला n प्लस फोर होगा, उससे अगला n प्लस फाइव होगा। हाँ है ना। अब उसने कहा कि इनका औसत बताओ, यानी ये जो नंबर है मेरे प्यारे बच्चों इनका औसत बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ध्यान दीजिए, इनका औसत अगर निकालना है तो औसत बीच का होता है, तो 6 संख्याओं में बीच का नंबर कौन सा होगा? ये और ये, यानी इन दोनों के बीच का। तो एक तो तरीका कि इन दोनों को जोड़ लो, n प्लस टू और n प्लस थ्री, और 2 से भाग दे दो, तो ये आएगा 2n, 3 और 2 5/2, तो n प्लस 2.5। एक तो मेरे प्यारे बच्चों ये तरीका होगा कि n प्लस 2.5, हाँ है ना। या दूसरा तरीका ये है मेरे बच्चे कि 3 और 2 का बीच का नंबर देखोगे तो क्या आएगा? 2.5। तो सीधा सीधा यहां से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, हाँ है ना। करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे। कहता है 5 लगातार सम संख्याओं का औसत की है। 5 लगातार सम संख्याएं,
1 2 3 4 5 5 लगातार सम संख्याएं, उनका औसत है के। तो इसका मतलब सबसे बीच का नंबर है मेरे बच्चे के, सबसे बीच का नंबर है के। हाँ है ना। आपको और डिटेल में समझाना चाहूं तो मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए 20 ले लिया, 22 ले लिया, 24 ले लिया, 26 ले लिया, 28 ले लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों इनका औसत है के। कहते हैं यदि इसमें एक और क्रमागत संख्या शामिल कर लें तो औसत क्या होगा। एक और क्रमागत संख्या शामिल कर दें तो 28 से अगला क्या हो जाएगा 30। मेरे प्यारे बच्चों अब औसत बताइए क्या होगा। अब औसत बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर एक बात समझिए, क्या यहां कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6। अगर 6 संख्याएं तो 6 में अपनी तरफ से एक जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, तो यानी 3.5। इसका मतलब तीसरी और चौथी संख्या होगी बीच की, तो ये तीसरी संख्या हो गई बीच की और ये चौथी संख्या होगी। तो इनके बीच में क्या आएगा, 24 और 26 के बीच में क्या आएगा 25। 24 और 26 के बीच में क्या आएगा 25। तो मेरे बच्चों पहले औसत था 24, अब आ रहा है 25, यानी पहले औसत के था तो अब कितना होगा k+1। भाई औसत एक बढ़ जाएगा, पहले 24 था तो अब कितना हो गया मेरे बच्चे 25 हो गया, यानी k+1 हो गया। अब मैं अपनी तरफ से एक और गाना गा रहा हूं कि भैया एक और नंबर बढ़ा दो, मैंने 32 कर दिया। अब मेरे बच्चों मुझे औसत बताइए क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों औसत बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर अब संख्याएं होगी 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में एक जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, 8 का आधा 4, यानी चौथी संख्या औसत होगी। तो 1 2 3 4, तो अब मेरा औसत होगा 26। भाई चौथी संख्या 26 है, तो पहले 25 था अब 26, तो k+1 से अब ये कितना ज्यादा है 1, तो अब k+2 होगा। यानी पहले औसत k था तो एक और जोड़ दिया k+1 आया, एक और जोड़ दिया तो k+2 आया। समझाता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बहुत खतरनाक सवाल बताना चाह रहा हूं। मेरे बच्चों एक बात बताओ, 30 34 इन दोनों का औसत क्या है। जल्दी बताओ भाई इन दोनों का औसत क्या है। तो आप कहेंगे सर 30 और 34 का औसत 32 है। 30 और 34 का औसत 32 है। भाई इनके बीच का होगा, दो संख्याओं का औसत क्या होगा इनके बीच का, 30 और 34 का जोड़ 64 का आधा 32। अब मैंने एक और क्रमागत नंबर ले लिया, कैसे, 30 और 34 का डिफरेंस 4, तो 34 और 4 38। अब मेरे प्यारे बच्चों औसत बताओ मुझे क्या होगा, जल्दी बताओ भाई। अब बताइए औसत क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 1 2 3 नंबर है तो बीच वाला होगा, यानी अब औसत होगा 34। अब मैंने मेरे बच्चे एक नंबर और जोड़ लिया, तो 30 और 4 34 और 4 38 और 4 42। अब औसत बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे बताओ भाई, कमेंट करके बताओ अब औसत क्या होगा। तो आप कहेंगे सर बीच वाले नंबर का बीच में, क्योंकि 4 संख्या है तो ये और ये आई ना बीच में, तो इन दोनों का बीच निकालेंगे, 34 और 38 का बीच कितना होगा बताओ भाई। तो आप कहेंगे 36, तो अब औसत होगा 36, है ना। अब मेरे बच्चों में एक और नंबर ले लेता हूं 46। अब मुझे औसत बताओ मेरे बच्चों क्या है। अब मेरे बच्चों मुझे औसत बताओ। तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5, तो सबसे बीच वाला नंबर यानी 38 औसत है। तो मेरे बच्चों आपने एक चीज नोटिस की हो या नहीं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि यहां हर एक नंबर में डिफरेंस कितना था 4 का, यहां हर एक नंबर में डिफरेंस 4 का, हर एक में डिफरेंस 4 का, हर एक में डिफरेंस 4 का, लेकिन इनके औसत में डिफरेंस 2 का, इनके औसत में डिफरेंस 2 का, इनके औसत में डिफरेंस 2 का। पता मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं जितना डिफरेंस इन नंबर में होता रहेगा उसका आधा ही डिफरेंस इनकी एवरेज में मूव करेगा। जैसे मैंने कहा जी 30 और अगला नंबर है 35। मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताइए इनका औसत क्या होगा। तो आप कहेंगे 30 और 35 का आधा बीच का 32.5, 5 का डिफरेंस, तो 35 और 5 40 ले लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों इनका औसत बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर सबसे बीच का नंबर क्या है 35, तो 35 औसत होगा। अब मैंने एक और नंबर ले लिया 45। अब औसत बताइए। तो आप कहेंगे इन दोनों के बीच का, तो 35 और 40 के बीच का वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे 37.5, तो अब औसत 37.5 का। अब 40 45 से अगला ले लिया 50। अब औसत बताइए, तो बीच का क्या है 40, तो अब औसत 40 होगा। तो मेरे बच्चों आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे क्या, यहां डिफरेंस था 5 का 5 का 5 का 5 का, यहां डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों 5 का, तो औसत में डिफरेंस कितने का आया 2.5 का, फिर 2.5 जोड़ा, फिर 2.5 जोड़ा, फिर 2.5 जोड़ा। अरे हाँ है ना। अगर मैं ऐसे ही आपको कहूं कि यार कोई नंबर है के,
अगला नंबर है k+12। तो भैया औसत बताओ, तो इनके बीच का क्या होगा, k+6। k+6, हाँ जी। इससे अगला क्या होगा सर, k+24। अब मेरे बच्चों ये बताओ इन तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा k+12, क्योंकि बीच वाला होगा। इससे अगला हो जाएगा k+36। अब औसत बताइए क्या होगा। तो आप बताएंगे औसत क्या होगा सर। सर कुछ नहीं, दिमाग ही नहीं दौड़ाओ सर, हल्की हल्की बातें हैं, हल्के हल्के में ले जाओ। सर यहां से यहां का डिफरेंस कितना है, 12। यहां से यहां 12, यहां से यहां 12। तो सर औसत में डिफरेंस जानते हो कितना होगा, 12 का आधा 6, ये 6 होगा। फिर इसमें डिफरेंस 6 आएगा, तो 12 और 6 18, k+18। हाँ है ना मेरे बच्चे, फिर से 6 का डिफरेंस, 18 और 6 24। क्या किसी भाई को दिक्कत है यहां तक, नहीं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि इस बात को अकल लगा देनी है कि अगर नंबर के बीच का डिफरेंस a है ना, तो उनके औसत के बीच का डिफरेंस a/2 होगा। औसत के बीच का डिफरेंस a/2 होगा। क्या आप इस बात को सहमत हैं, मतलब इस बात से सहमत हैं कि सर अगर क्रमागत नंबर है तो जितना डिफरेंस नंबर के बीच में आएगा उसका आधा डिफरेंस अगले औसत के बीच में आता रहेगा। यानी नंबर बढ़ाते रहोगे तो औसत भी उसके आधे में बढ़ता चला जाएगा। हाँ या ना। ठीक है जी। अब आ गया ये। अब मैं एक सवाल दे रहा हूं, एक तो मैं कह रहा था कि यार इन दो नंबर का मैंने औसत निकाला, तो वो आया के। ठीक है सर। फिर मैंने एक ये तीसरा नंबर भी शामिल, अच्छा एक क्रमागत नंबर की मैं बात कर रहा हूं, मैं क्रमागत नंबर की बात कर रहा हूं। मैंने एक नंबर और शामिल कर लिया, अब औसत आया k+3। अब एक और नंबर शामिल कर लिया, अब औसत आ रहा है k+6। अब एक और नंबर शामिल कर लिया, अब औसत आ रहा है k+12, ना k+9। तो मेरे बच्चों मुझे सबसे पहले ये बताओ कि नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना होगा। तो आप कहेंगे सर एक बात समझो, ये है औसत, हाँ है ना, और ये है नंबर संख्या। तो सर अगर औसत 3-3 बढ़ती जा रही है तो नेचुरल नंबर सर 6-6 बढ़ते गए होंगे। नंबर 6-6 बढ़ते गए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। नंबर 6-6 बढ़ते गए होंगे, हाँ है ना। भाई औसत अगर 3-3 बढ़ रही है तो औसत ना नंबर 6-6 बढ़ते गए होंगे। अब मैं आपसे ये पूछ लूं कि भाई ये बताओ इस नंबर में और इस नंबर में डिफरेंस कितना होगा। तो आप एक बात कह देंगे कि सर ये नंबर मान लीजिए m है, तो नेचुरल अब हर नंबर 6-6 बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि औसत 3-3 बढ़ रहा है तो नंबर 6-6 बढ़ता चला जाएगा। हाँ जी सर बढ़ेगा। अगर नंबर बाबू 6-6 बढ़ेगा तो 1 2 3 4, तो 6 4 बार बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, 24। तो सर आंख बंद करके कह सकते हैं ये नंबर m+24 होगा। अगर ये नंबर m है तो वो m+24 होगा। ए भैया सांस ले, बोलो भाई ये नंबर m है मेरे बच्चों, तो ये नंबर m+24 होगा। कितने बच्चे मानते हैं इस बात को। समझाना चाहते हैं कुछ और, समझ जाते हो कुछ और। अब इस सवाल को बिना डिटेल किए, अभी तो मैंने डिटेल पढ़ाया, अब बिना डिटेल किए बताइए कितने बच्चे खटाखट कर लेंगे। तो यहां आपने ये सोचना 5 लगातार सम संख्याएं सर, इवन नंबर है, 5 कंजुगेटिव इवन नंबर। तो सर एक बात बताओ, बड़ी समझदारी वाली बात पूछ रहा हूं सर। अगर नंबर इवन है तो इसका मतलब हर एक नंबर में दो दो का डिफरेंस होगा। हाँ जी सर होगा। तो सर अगर नंबर में डिफरेंस 2 का होगा तो औसत में डिफरेंस कितने का होगा, सर 1 का। अब कह रहे हैं इन नंबर्स का औसत है के, इन नंबर्स का औसत है के। अब एक और नंबर शामिल कर दिया तो भैया नया औसत क्या हो जाएगा, k+1। क्योंकि एक और नंबर शामिल करोगे तो इसका मतलब डिफरेंस 2 बढ़ाओगे, तो औसत में उसका आधा डिफरेंस बढ़ाना होगा भाई। कहां दिक्कत है बाबू, ए बबुआ कहा नहीं बोल रहे भाई, हाँ है ना। ठीक, बताओ जी।
कह रहा है n लगातार सम संख्याओं, n लगातार इवन नंबर है। अबे मान जा भाई, अबे मान जा बे। n लगातार इवन नंबर है, n लगातार सम संख्या, n लगातार इवन नंबर है, n लगातार इवन नंबर है, n लगातार सम संख्याओं का औसत की है। यदि दो लगातार क्रम को और जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा? n लगातार सम संख्याओं का औसत है क्या मेरे बच्चे? के। अब कहता है इसमें दो और नंबर शामिल कर दें तो मेरे बच्चे इवन नंबर है। तो मान लीजिए ऐसे नंबर चल रहे थे, ध्यान देना, इनका औसत कह रहा है के है, मान लीजिए। अब कह रहा है इसमें दो नंबर और बढ़ा दो, तो ये बताओ दो यहां बढ़ाओगे और दो यहां, क्योंकि हर एक में दो दो बढ़ाओगे तो कुल मिला के दो और दो कितना बढ़ गया? चार। तो नंबर में अगर चार का इंक्रीज हो गया होगा बाबू, तो औसत में कितना होगा? दो का इंक्रीज। यानी अब नया औसत के प्लस टू हो जाए। नया औसत मेरे बच्चे के प्लस टू हो। भाई मैं कहूं भाई ये एन नंबर है, एन नंबर है, ठीक है जी, और हर एक नंबर ओड नंबर है, एन ओड नंबर है, एन कंजुकेटिव ओड नंबर है, एन विषम संख्या है, इनका औसत के, इनका औसत के। हाँ जी, मैं कह रहा हूं अगर मैं इसमें तीन क्रमागत और संख्याएं जोड़ दूं तो नया औसत क्या होगा? तीन नई क्रमागत संख्याएं और जोड़ दो तो औसत क्या होगा? तो आप कहेंगे यार ओड हो या इवन, डिफरेंस से मतलब है। डिफरेंस कितना होगा? दो। तो जो यहां तक नंबर होगा उसमें दो आगे बढ़ाओगे, फिर जो यहां नंबर होगा उसमें फिर दो आगे बढ़ाओगे, फिर जो यहां नंबर होगा उसमें दो आगे बढ़ाओगे। तो दो और दो चार और दो छह, तो यानी कितना नंबर बढ़ाना होगा? छह। तो छह का आधा कितना हुआ? तीन। इसका मतलब औसत में तीन बढ़ेगा, के प्लस तीन। जो भाई इस बात को समझ गया वो इंस्पेक्टर बन गया समझो। क्योंकि बड़ी बेसिक सी बात है कि भाई जितना डिफरेंस आप इंक्रीज करोगे ना उसका आधा ही आपकी औसत बढ़नी है। अब मेरे बच्चों इसी सवाल को अगर लैंग्वेज में पिरो दिया जाए तो क्या होगा बताइए? उम्मीद है बाबू सवाल तो पढ़ ही लिए होंगे। कहता है एक टीम में पांच लोग हैं, फाइव मेंबर्स ऑफ ए टीम आर वेटेड कंजिकेटिवली। कहता है एक टीम के पांच सदस्यों के भार को क्रमानुसार मापा गया, उनके औसत भार की गणना प्रत्येक सदस्य का भार लेने के बाद की गई। कह रहा उनके एवरेज वेट की जो कैलकुलेशन है वो हर एक आदमी के बाद की गई। यानी पहले एक आदमी आया तो इसका औसत भार आया के, फिर एक और आदमी आया तो इसका औसत भार आया कितना? 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई के प्लस वन। फिर एक और आदमी लिया तो औसत हो गया के प्लस टू, फिर एक और आदमी लिया तो औसत हो गया के प्लस थ्री, और ऐसे ही कहानियां चलती चलेगी। और कितने आदमी हैं? पांच आदमी, तो औसत हो गया के प्लस वन। हाँ जी, बस इतनी बात और कुछ नहीं। कह रहा भाई पहले एक आदमी लेंगे तो एक आदमी का उतना ही वजन होगा जितना उसका औसत है, उसका औसत उतना ही होगा जितना वजन होगा। अगले आदमी को लिया, फिर इन दोनों का औसत निकाला तो औसत एक बढ़ गया, फिर एक और ले लिया यानी तीनों को लिया तो औसत एक और बढ़ गया, फिर इन चारों को लिया तो औसत एक और बढ़ गया, फिर इन पांचों को लिया तो औसत एक और बढ़ गया। तो इस तरीके से मेरे बच्चे कहानी मूव ऑन हुई। बिल्कुल सही है। अब मेरे बेटे एक बात बताओ, अगर औसत में एक एक की वृद्धि हो रही है तो अभी तो समझाए हैं अगर औसत में एक एक की वृद्धि हो रही तो एक्चुअल वैल्यू दो दो बढ़ेगी। आप कहेंगे हाँ, तो ये नंबर अगर मान लीजिए एन है तो एक दो तीन चार, तो हर एक में दो दो बढ़ाओगे तो चार बंदों में कितना बढ़ जाएगा? 8 किलो। तो ये एन है तो मेरे बाबू ये एन प्लस 8 किलो, यानी कितना बढ़ गया मेरे बच्चे? 8 किलो। और यही पूछा होगा कि उनके वजन में कितना चेंज आ जाएगा, तो 8 किलो बढ़ जाएगा। अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चे इससे सेटिस्फाइड ना हो।
पढ़िए, बेसिक सवाल है। पढ़िए मेरे बच्चे, बहुत प्यारा सवाल, बहुत खूबसूरत सवाल। आओ मेरे बच्चे, एक भाई है, सवाल में कह रहा है कि 17 में से 6 आदमियों का वजन नापा गया। मतलब ये कि मेरे बच्चों, ये तो टाइम पास के लिए चीजें दे रखी है, मतलब इसका कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दे रखी है ना। मतलब ये कि भाई 6 आदमियों का वजन क्रम में नापा गया, 6 आदमियों का वजन क्रम से नापा गया। सबसे पहले पहले आदमी का नापा, तो मान लीजिए औसत आया के। फिर दूसरे का लिया तो k+1, फिर तीसरे का लिया तो k+2, और ऐसे ही कहानी चलती रही। कितने आदमियों तक? 6 आदमी तक। हर बार औसत एक एक बढ़ता चला। मेरे भाई कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि 17 तो लेना ही नहीं है, क्योंकि कह रहा था वेट ऑफ 6 मेंबर आउट ऑफ 17, माफ करिए 17 मेंबर्स इज मेजर्ड इन सीक्वेंस। कहता हमने सीक्वेंस में उनके औसत को मापा, किनको? 6 लोगों के, सिर्फ 6 लोगों को मापा है। तो कहानी 6 लोगों की, 17 तो टाइम पास के लिए दे रखा है। तो बाबू एक बात हो, अगर इनके औसत में डिफरेंस एक एक आ रहा है, तो नंबर में डिफरेंस कितने का होगा? डबल डबल का। तो अगर ये नंबर ए है तो ये वाला नंबर a+2 होगा। हाँ है ना? आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहां हर एक नंबर में दो दो बढ़ता चला जाएगा। तो 1 2 3 4 5, ये 6 तो खुद ही है, तो आगे कितने नंबर बने? 5। तो अगर औसत एक एक बढ़ रहा है तो नंबर दो दो बढ़ेंगे, यानी 10 बढ़ेगा। तो नया औसत होगा a+10। नया औसत होगा मेरे बच्चे ए ना, सॉरी माफ करना, इस वाले लड़के का वजन होगा a+10। तो a से a+10 कितना डिफरेंस आ गया मेरे बच्चे? 10। बहुत सारे बावले भाई टक्कर मारने चले गए 17 पे। मैं कह ही रहा हूं कि इस क्लास में से 40 बच्चों में से 5 बच्चे खड़े हो जाओ और मुझे इनकी उम्र का योग करना है, तो मुझे उन 40 से मतलब ही नहीं। उन 40 में से जो 5 बुलाए हैं उनसे मतलब है ढक्कनो। बात क्लियर है सभी को? किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक नहीं? आइए मेरे बच्चे, आइए मेरे बच्चे, करिए। देखो मेरे बच्चे, एक ही सवाल डिटेल में समझना है, अगला शॉर्ट में समझा दूंगा। भाई इन सारे नंबर का औसत निकालना है। कैसे निकालें? तो भैया औसत का सूत्र होता है, एवरेज का सूत्र होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। आराम से समझना, ऑब्जर्वेशन सभी आंकड़ों का योग बटे नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या मेरे। हाँ है ना? अब मेरे बच्चे हम इन्हें जोड़ते हैं, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 1। अच्छा 2 + 2 कितना हुआ? 4। 3 3 3 कितना हुआ? 9। भाई 3 3 6 3 9। अच्छा आप चाहो तो 4 को 2 का वर्ग लिख सकते हो। 3 3 3 3 6 3 9, तो इसे 3 का वर्ग लिख लो। फिर आएगा 4 4 4, 4 को 4 बार लिखोगे तो 16 आएगा, यानी 4 की पावर 2 कर लो। ऐसे ही चलते रहोगे तो आखिर में आओगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 कितनी बार आ रहा है? 7 बार। तो 7 को 7 बार जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 49। और 7 गुना 7 मतलब 7 का वर्ग। तो ऊपर जो है ना बाबू, ए बबुआ, ऊपर जानते हो क्या हो गया? ऊपर हो गया सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। हाँ जी। अब आते हैं नीचे। ये भैया नीचे क्या लिखना है? आंकड़ों की संख्या। तो एक बात तो भैया, या तो ऐसे गिनो आंकड़े 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। या ऐसे देखो कि एक कितनी बार आया है, तो आप कहोगे बाबू एक बार।
2 कितनी बार? 2 बार। 3 कितनी बार? 3 बार। 4 कितनी बार? 4 बार। 5 कितनी बार? 5 बार। 6 कितनी बार? 6 बार। और 7 कितनी बार आ रहा है? 7 बार। तो ये हो गई मेरे बच्चे आंकड़ों की संख्या नीचे वाली, और ये हो गया उनका योग। अब हो सकता है कि यहां पे 7 7 7 7 की जगह एन 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 दे रखा होता। भाई ये तो 7 तक हो सकता है, एन तक भी दे रखा होता। तो अगर ध्यान दोगे, मान लो यहां 7 7 की जगह एन होता, एन एन बार लिखा होता, कोमा डाल के एन बार लिखा होता, तो यहां 7 की जगह आप क्या लिखते? तो आप लिखते एन स्क्वेयर, क्योंकि एन को एन बार जोड़ोगे तो एन स्क्वेयर आएगा, और एन को एन बार जोड़ लिखोगे तो एन ही आएगा। एन नंबर ऑफ टर्म्स देखोगे तो एन आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर बन गया सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इसका फार्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। और नीचे वाले का क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो n इंटू एन प्लस 1 काट दो, 2 तिया 6। आंसर आया मेरे बच्चे 2n प्लस 1 बाई 3। 2n प्लस 1 बाई 3। ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, क्लियर है मेरे बच्चे? तो इन सवालों का शॉर्टकट ये बन गया। अब यहां देखो n की जगह क्या लिख रखा है? 7। तो 7 दूनी 14 और 1 15, 15/3, यानी उत्तर आ गया मेरे बच्चे 5। अब अगली बार सवाल में ये आए तो सीधा शॉर्टकट ध्यान रखना, कैसे सवालों का आंसर होता है 2n प्लस 1 बाई 3। सो दैट वुड बी माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। अगली बार ऐसे लिख दो, 1 2 2 3 3 15 15 15। यहां मैं लिख रहा हूं 15 बार। यहां मेरे प्यारे बच्चों मैं लिख रहा हूं 15 बार, और मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका औसत ज्ञात करिए मेरे प्यारे बच्चों। आंसर होगा 2n प्लस 1 बाई 3। एन की वैल्यू है 15 दूनी 30 और 31/3। 31/3 मेरा आंसर। 31/3 मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा। जल्दी से बताओ समझ पाए कि नहीं? क्लियर? आइए एक बार इस पे आइए। देखिए यार, ये जीपी का क्वेश्चन है। आप में से जो समझ पाए समझना, जिन्होंने जीपी पढ़ी है कभी जीवन में वो पकड़ पाएंगे, नहीं तो छोड़ देना। कहता है एन संख्याओं का औसत ए है। एन संख्याओं का औसत ए है, मतलब मेरे बच्चे यहां एन संख्या है, तो इन एन संख्याओं का औसत ए है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये बताओ एन संख्याओं का योग, एन संख्याओं का योग क्या होगा? तो आप कहेंगे सर एक बात बताइए, अगर एन नंबर का एवरेज ए है, अगर एन नंबर का एवरेज ए है, तो मेरे बच्चे एन नंबर्स का योग होगा एन। एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ जी बिल्कुल सही है। अब आगे आते हैं, कहता है अगर पहली संख्या में 2 जोड़ दें, तो पहली संख्या जो भी थी अब 2 बढ़ गई, दूसरी संख्या में 4 जोड़ दें, तीसरी संख्या में 8 जोड़ दें, चौथी में 16 जोड़ दें, ऐसे की बात कह रहा है। यानी डबल डबल जोड़ते रहे, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, ऐसे जोड़ते चले गए। तो मेरे बच्चे ये जो जोड़ रहे हो हर एक नंबर में, तो नंबर कितने थे? एन। तो एन नंबर तक कुल मिला के कितना वृद्धि हो जाएगी? तो आप कहोगे ये तो जीपी बन गई सर, 2 2 4 बाय 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला होता है सर क्या? ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब हो सकता है ये बहुतों को ना आए समझ, छोड़ देना। तो ए का मतलब फर्स्ट टर्म है 2, आर का मतलब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 4/2, यह आया 2। तो सम ऑफ एन टर्म का सूत्र हो जाएगा, ए की वैल्यू है 2, आर की वैल्यू है 2, एन माइनस 1/2 माइनस 1। तो यह है 2 गुना 2 की पावर एन माइनस 1। है ना, क्योंकि बटे 1 का तो कोई अर्थ ही नहीं है। आप कहेंगे जी बात सही है। तो मेरे बच्चे पहले जो नंबर थे उनका योग था एन ए। एन ए तो था मेरे बच्चे उन नंबर का योग, बिल्कुल सही है। और क्या हो गया जी?
और ये वैल्यू और जोड़ दिया आपने कुल मिला के, तो अब नया योग बन गया Na+2 × 2⁻⁻n-1। ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के नया योग। ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के नया योग, है ना। अब कह रहा है जी संख्याएं कितनी है n, तो नया औसत बताओ। तो भाई नया जोड़ निकाल लो, बटे n से भाग दे दो। अब या तो ऐसे ही आंसर दिखाई दे जाएगा आपको, हाँ तो आप कहेंगे सर देखो दिखाई तो दे रहा है Na+2 × 2⁻n-1/n, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। या फिर क्या करेगा कि n को इससे अलग भाग देगा, इसको अलग भाग दोगे तो n से n कट के सिर्फ a बचेगा, और n को इससे अलग भाग दोगे तो आएगा 2 × 2⁻n-1/n। हाँ ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या मेरी बात समझ पाए? इज इट ओके फॉर एवरीवन? क्या आप सभी मेरी बात समझ पाए? करिए मेरे बच्चे। करिए मेरे बच्चे। देखिए दोस्त, थोड़ा सा नंबर सिस्टम की जरूरत होगी इसमें, और कुछ नहीं। सवाल में कह रहा है मेरे बच्चे 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कहता है 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 2 अंकों वाली 10 संख्याएं, कितनी संख्याएं? 10। तो मान लेते हैं, माना 10 संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत x है। डिटेल बता रहा हूं, फिर शॉर्ट भी समझाता हूं इसी सवाल को। मान लेते हैं जी 10 संख्याओं का औसत x है। तो भाई ये बताओ 10 संख्याओं का औसत x है, तो 10 संख्याओं का योग क्या होगा? 10 संख्याओं का योग क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 10x। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 संख्याओं का योग था 10x। 10 संख्याओं का योग था 10x। अब मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है एक नंबर है, लेट से वो नंबर है ए बी, 2 अंकों की संख्या है। कहता हमने इसके डिजिट इंटरचेंज कर दिए और हमने इसकी जगह क्या लिख दिया? बी। हमने लिख दिया है ये, और लिखना था ये। तो लिखना क्या था? 10a+b, 10 गुना आधा एकांक जमा इका एकांक, लेकिन लिख दिया है हमने क्या? 10 × b+a। लिख दिया ये है, लिखना था ये। तो जो गलत नंबर लिख दिया है वो भाई इसमें से घटाओ, तो 10b+a घटाओ। जो गलत किया था वो हटा दो, और जो सही किया वो जोड़ दो। जोड़ोगे क्या मेरे बच्चे? 10a+b, है ना। तो ये जोड़ में से गलत नंबर हटा दिया, सही नंबर जोड़ दिया, तो ये आ गया टोटल योग। और अब कह रहा है जी संख्याएं 10 ही है, क्योंकि 10 में से एक नंबर को गलत मोड़ा था, तो नंबर तो 10 ही थे, उसी की जगह चेंज कर दिया उसको। अब कहता है नया औसत 3.6 बढ़ गया। 3.6 बढ़ गया, यानी पहले एवरेज x था, तो अब नया औसत हो गया x+3.6। संख्याएं कितनी है जी? 10 ही। तो 10 संख्याओं का औसत इतना है, तो योग कितना होगा? 10 गुना x+3.6। तो ये योग और ये योग मेरे प्यारे बच्चों बराबर होगा। आप कहेंगे जी हाँ। तो ये 10x - 10b - a प्लस 10a+b, और यहां 10 से गुना करेंगे तो 10x जमा 10 को 3.6 से गुना करेंगे 36। 10x से 10x कटा, 10a में से a गया 9a, और 10b में से b गया 9b। 9 कॉमन ले लो तो बचा a - b, और यह आया 36।
9 से काटेंगे तो a माइनस बी की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 4। a माइनस बी की वैल्यू क्या आई 4। a माइनस बी की वैल्यू क्या आई 4। a माइनस बी की मेरे वैल्यू बच्चों क्या आई वैल्यू 4। यानी दो अंकों वाली संख्याओं का अंतर हमेशा, दो अंकों वाली संख्या के अंकों का जो अंतर है वो 4 है। पहली चीज ये तो है डिटेल। अब दो तीन बातें विशेष रूप से समझना। क्या कि ये कोई दो अंकों की संख्या है तो इसको लिखा कैसे जाएगा 10a प्लस बी। अगर मैं इसके डिजिट इंटरचेंज कर दूंगा तो नंबर हो जाएगा बी ए। इसे क्या लिखोगे 10b प्लस ए। मेरे बच्चों जब भी आप इसका डिफरेंस निकालेंगे यानी इसमें से माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो होगा क्या कि 10a में से ए गया तो 9a बचा, और बी में से 10b गया 9b बचा। तो 9 हमेशा ही कॉमन आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी किसी दो अंकों की संख्या के अंकों को इंटरचेंज करेंगे तो जो उत्तर आएगा ना वो हमेशा ही 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट आता है। 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट आता है। 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट आता है मेरे बच्चे। ठीक है जी। ऐसे ही अगर कोई तीन अंकों की संख्या है ए बी सी तो इसको आप क्या लिखोगे तो 100 ए प्लस 10b प्लस सी। भाई 100 गुना सैकड़े का अंक, 10 गुना दहाई का अंक, 1 गुना इकाई का अंक। और अगर इंटरचेंज करोगे तो ये हो जाएगा सी बी ए। तो इसे लिखोगे 100c प्लस 10b प्लस ए। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही है। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, माइनस करते हैं डिफरेंस निकालेंगे तो 100 ए में से ए गया 99, और 10b में से 10b कट गया, और सी में से 100 सी गया 99c। तो यह आया 99 गुना ए माइनस सी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई तीन अंकों की संख्या और उसके डिजिट इंटरचेंज करके आप डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा ही मेरे बच्चे जो आंसर आएगा वो 99 गुना में डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, डिफरेंस इंटू फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। तो 99 गुना डिफरेंस इंटू फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, है ना। यानी पहला और आखिरी जो अंक होगा उनके डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब मेरे बच्चे सवाल पे आते हैं। आइए अब एक बात समझिए, वही मैच वाला ही कहानी है। कहता है भाई एक बल्लेबाज की 10 पारियां थी। कहता है या यूं सोचिए कि 10 नंबर थे, 10 नंबर का औसत निकाला ए था। ठीक है जी। अब कहता है कोई नंबर है ए बी, हमने इसको गलती से इंटरचेंज करके लिख दिया बी ए। अगर मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, नंबर होता 66 तो डिजिट इंटरचेंज करके क्या आता 66 ही आता। तो क्या औसत पे कोई प्रभाव पड़ता? आप कहते कोई प्रभाव नहीं पड़ता, औसत जितना था उतना ही रहता। अगर इंटरचेंज, मान लीजिए ये सही है और ये गलत है, ये सही है ये गलत है। मान लीजिए मेरे बच्चे ये नंबर है 65, इंटरचेंज किया तो कितना हो गया 56। अगर हमने इसको लिया, लेना इसको था लिया इसको, तो इसका मतलब हमने कम वैल्यू ली है। और अगर कम वैल्यू ली है तो हमारे औसत में चीजें घटानी पड़ेगी, मतलब बढ़ानी पड़ेगी। लेना था 65 लिया है 56, तो अब इसका मतलब हमें चीजें बढ़ानी पड़ेगी। और अगर हमने इसका उल्टा किया होगा तो चीजें घटानी पड़ेंगी, सीधी सी बात है। यानी उस नंबर के इंटरचेंज होने से इतना फर्क पड़ गया कि 10 संख्याओं में हर एक में 3.6 की बढ़त हो गई। तो भाई 3.6 की बढ़त 10 नंबर में आ गई तो हम ये नहीं कह सकते कि कुल मिला के 36 की बढ़त आ गई। कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 36 की बढ़त आ गई, हाँ है ना। इसका मतलब डिजिट के इंटरचेंज करने से जो डिफरेंस आ रहा है वो 36 का आ रहा है। डिजिट के मतलब डिजिट इंटरचेंज करने से जो डिफरेंस आ रहा है वो 36 का आ रहा है। और बताया था डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो आंसर हमेशा ही 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट आता है, डिफरेंस ऑफ डिजिट आता है। और इसी की वजह से तो मेरे बच्चे ये 36 आया। तो 9 से सीधा काटोगे तो 9 चौक 36। इसका ना डिफरेंस ऑफ डिजिट क्या आ रहा है मेरे बच्चों 4। डिफरेंस ऑफ डिजिट क्या आ रहा है मेरे बच्चे 4, है ना। अब आ गया ये, बताइए इस सवाल को, करिए आंसर, टेंशन मत लीजिए, आंसर करिए।
देखो मेरे भाई, कहता है प्रशांत 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण किसी संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, यानी कोई नंबर ए बी होगा, हमने उसे गलती से बी ए कर दिया, इस वजह से औसत 1.8 घट गया। तो भाई 1.8 घट गया, मतलब हर संख्या में 1.8 घटाया, तो 10 संख्याओं में कितना घटा दिया? 18 घटा दिया। तो यानी डिजिट इंटरचेंज करने से जो डिफरेंस आ रहा है वो 18 जनरेट हो रहा है, और इनका डिफरेंस निकालोगे तो वो होता है हमेशा 9 इंटू में डिजिट का डिफरेंस। तो 9 से काटोगे, 9 दूनी 18, यानी डिजिट का डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? तो डिजिट का डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? तो हाँ है ना। आइए मेरे बच्चे पढ़िए जरा इस सवाल को। कहते हैं एक छात्र 10 3 अंकीय संख्याओं का औसत निकालता है, लेकिन वह गलती से एक संख्या के अंकों को बदल देता है। मान लीजिए कोई नंबर है ए बी, इसने अंकों का क्रम पलट दिया तो बना दिया बी ए। तो इस वजह से जो डिफरेंस जनरेट हुआ, सॉरी एबीसी था, माफ करना भाई 3 अंकीय संख्या थी ना, तो एबीसी थी तो सी बी ए बन गया। इस वजह से कहता औसत 19.8 बढ़ गया, 19.8 औसत बढ़ गया। कितनी संख्याओं पे? 10 पे। तो मतलब इनका डिफरेंस ने इतना इंपैक्ट डाला होगा कि डिफरेंस 198 बना, कि 19.8 10 नंबर में बढ़ा, यानी कुल मिला के डिफरेंस बना 198। और इनका डिफरेंस निकालोगे तो वो आएगा हमेशा ही, ट्रिक बताएं, 99 गुना में ई माइनस सी, ये बराबर 198 है। काटोगे भाई तो ई माइनस सी,